समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली टिप्पणी करने वाले तेलंगाना के बीजेपी नेता पर राजनीति गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राजा सिंह की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस मसले को लेकर बीजेपी नेतृत्व को घेरने की कोशिश की है। मायावती ने नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को अपने नेताओं को संयमित और नियंत्रित रखकर देश में अमन शांति कायम रखने के साथ साथ विदेशों में भारत की छवि को भी आघात लगने से बचाना चाहिए। मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक साथ बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने एक के बाद एक दो ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कहा मायावती ने अपने ट्वीट में, वो बताते हैं आपको। सबसे पहले उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अभी भाजपा से निलंबित नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबरे इस्लाम के विरुद्ध विवादित टिप्पणी पर देश भर में गरमाया माहौल पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हो पाया कि बीजेपी के अन्य नेता तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने उसी प्रकार का उत्तेजनात्मक कार्य किया जो अति शर्मनाक और घोर निंदनीय है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, हालांकि तेलंगाना सरकार ने बीजेपी विधायक को आज हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या यह बीजेपी नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने लोगों को संयमित और नियंत्रित रखकर देश में अमन शांति कायम रखने के साथ साथ विदेशों में भारत की छवि को भी आघात लगने से बचाए। टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही उन्हें जमानत मिली। सिंह ने एक आपत्तिजनक और समुदाय विशेष की भावनाओं को आघात पहुंचाने वाली अपमानजनक टिप्पणी की थी। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद में राजा सिंह को एक धर्म विशेष के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी और मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किए गए टी राजा सिंह को चेतावनी के साथ रिहा कर दिया गया। बीजेपी ने टी राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी ने विधायक टी राजा सिंह को इस्लाम के खिलाफ की गई एक विवादास्पद टिप्पणी के मामले में पार्टी से निलंबित कर दिया है। साथ ही पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर यह भी पूछा है कि क्यों ना उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। विधायक टी राजा सिंह अपनी कट्टर धार्मिक बयानबाजी के लिए पहले भी सुर्खियों में आ चुके हैं। वो कई बार सुर्खियों में बने रहते हैं इस तरह के बयानों को लेकर। नूपुर शर्मा ने भी इससे पहले इसी तरह का एक विवादित और अपमानजनक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद ये माहौल कितना गरमाया था इसको हम जानते हैं। लेकिन एक बहुत महत्व की बात है, जब भी राजनेता इस तरह के बयान देते हैं तो वो जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के बयानों को हवा न दी जाए, इस तरह के बयानों को प्रसारित न किया जाए। बहरहाल जहां तक मायावती का सवाल है, अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं, मायावती भी यही बात कर रही हैं, लेकिन मायावती ने दोहरी रणनीति अपनाई है। उन्होंने बीजेपी पर तो टिप्पणी की ही है, अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी की है और ये साफ बताता है कि मायावती अभी मुस्लिमों से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती हैं। उन्हें ऐसा पूरा भरोसा है कि दलित समाज उनके साथ बना रहेगा। वो अपनी ताकत, अपनी पैठ उनमें बढ़ा रही हैं और कई परिवर्तन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में सांगठनिक तौर पर किए हैं। साथ ही साथ वो चाहती हैं कि मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा अब उन पर आए। जिस तरह समाजवादी पार्टी पर विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर भरोसा किया था, वो चाहती हैं अगर इस तरह का भरोसा उन पर होता है तो दलित और मुस्लिम समुदाय मिलकर उन्हें मजबूत कर सकते हैं। राजनीति के लिहाज से इस तरह के कई काम किए जाते हैं और हमने देखा है कि जितनी विवादास्पद टिप्पणियां हैं वो भी कहीं ना कहीं वोटों के पोलराइजेशन, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए किए जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि क्या इन बातों का असर होता है, इस तरह के धार्मिक उन्माद का असर होता है और क्यों इन नेताओं को लगता है कि ऐसी टिप्पणी करके कोई फायदा मिल जाएगा या इनका विरोध करके कोई फायदा मिल जाएगा। कुल मिलाकर राजनीति हर जगह पर हावी दिखाई देती है और इसमें पिसता है आम आदमी। लिहाजा हम आपसे ये गुजारिश भी करना चाहेंगे कि इस तरह के बयानों को प्रसारित करना, इन पर जो खबरें होती हैं उनको चटकारे ले लेकर बनाना या किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करना कानूनी तौर पर तो अपराध है ही, सामाजिक तौर पर भी हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। जहाँ तक मायावती का सवाल है, वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। लिहाजा वो मुस्लिम समुदाय या इस्लाम से जुड़ी कोई भी बात आती है तो उस पर त्वरित टिप्पणी करती हैं और उन्होंने इस मसले पर भी ट्वीट करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। स्पष्टता ये बताता है कि किस तरीके से मायावती बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को घेरती दिखाई दे रही हैं और वो अपनी राजनीति का रास्ता अलग बनाना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में उनका पिछला प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लिहाजा वो इस प्रदर्शन को सुधारने के लिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं और इसमें दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन उस रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ दिखाई देता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।